फेम और पैसों के लिए कभी किया नहीं, सिर्फ इज्जत के लिए काम किया है। और जहाँ दिल नहीं मानता ना, वो एक गट इंस्टिंक्ट नहीं आता। हालांकि मैं बोलती रहती हूँ, मैंने ग्लैमरस रोल मैं शुद्ध देसी में जब आई थी वो कोई। वेलकम वानी। हेलो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ न्यू शो कमिंग अप। यू नो फर्स्ट टू लास्ट तक मैंने जब भी ट्रेलर देखा, आई कांट मिस द वॉक इन वाइट शर्ट ऑफिसर। पीछे 4 ऑफिसर्स चल रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अ वॉक। एक बार फिर से आपने प्रूव कर दिया कि वी हैव अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री। थैंक यू सर। टेल मी वन थिंग, यशराज से स्टार्ट करने के बाद आज, क्या आज भी एक एक्ट्रेस को स्ट्रगल करना पड़ता है इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद भी? आई थिंक सबकी जर्नी अलग होती है। मैं किसी और की जर्नी पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एवरीबडी सब अपना पाथ रास्ता खुद चुनते हैं और ढूंढते हैं। कभी कभी कहानियाँ जल्दी मिल जाती हैं जिनसे आप रेजोनेट करते हो और जिनसे ऑडियंस कनेक्ट करती है, वो प्यार बहुत जल्दी मिल जाता है। कभी कभी थोड़ा समय लगता है। तो मुझे लगता है मेहनत के साथ टाइमिंग भी अहमियत रखता है एक एक्टर की जर्नी में। और मैं वो क्या कहते हैं, ग्लास को हाफ फुल देख सकते हो या हाफ एम्प्टी देख सकते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको हाफ फुल को देखूँ, कि जितना पानी है उसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूँ। और जैसे मंडला मर्डर्स मेरी लाइफ में आया है, कभी कभी मुझे पिंच करना पड़ता है कि यार गोपी सर और मनन उन्होंने मुझ में भरोसा दिखाया एंड दे शोड फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि मैं ये कुछ ऐसा पुल कर सकती हूँ विदाउट मी हैविंग टू प्रूव दिस जॉनर इन एनी ऑफ माई प्रीवियस बॉडी ऑफ वर्क दैट आई हैव डन। मैं उसके लिए बहुत लकी समझती हूँ। और बस अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता रहे, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनने को मिले। फेम और पैसों के लिए कभी किया नहीं, सिर्फ इज्जत के लिए काम किया है। और आगे भी यही कोशिश रहेगी, कुछ नया नया करती रहूँ। जिसे एक्टिंग और एक्शन और ड्रामा और स्टोरी टेलिंग की समझ है, उसे पता है वानी कपूर कौन है। आई एंश्योर यू दैट। सेकेंड क्वेश्चन पे जो जंप मैं करूँगा वो ये कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद वैभव गुप्ता? यू नो व्हेन मैंने आप लोगों की केमिस्ट्री देखी, मुझे लगा यार ये कुछ तो अलग आया। बहुत वक्त के बाद कुछ फ्रेश देखने मिला है इन टर्म्स ऑफ जोड़ी। एनर्जी मैच हो रही है, वाइब मैच हो रहा है। बीच में थोड़ा सा दिखा मुझे, लेकिन जो भी है आउट ऑफ द बॉक्स है। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? एक्चुअली कल ही हम लखनऊ से वापस आ रहे थे फ्लाइट में, और पहली बार मैंने और उसने बहुत लंबी बातें करी होंगी। मतलब 2 घंटे तकरीबन की फ्लाइट होगी और हमने बहुत बातें करी। और एक्चुअली पहली बार पर्सनली एक दूसरे को और एक दूसरे की लाइफ जानी, कि हम कैसे हैं, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम कैसे इंसान हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। पर जो भी हमारी आप केमिस्ट्री शो में देख रहे हो वो लिखाई में है। और जिस तरह डायरेक्ट किया है उससे निभर कर ऊपर बाहर आई है। तो उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती, वैभव भी नहीं ले सकता। उसका क्रेडिट जाता है कहानी को, राइटिंग को, और जिस तरह हमें डायरेक्ट किया गया है। और वो इंसान बहुत अच्छा है। आई थिंक जो मुझे यही होता है कि जो भी मेरा को एक्टर हो आगे, हमारे बीच कोई ईगो इशू ना हो। और अपनी तरफ से मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कंफर्टेबल किसी और को फील करा सकूँ। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। या क्योंकि आई थिंक हम सब इज्जत के लिए काम करते हैं। और वैभव भी ऐसा ही है मेरी तरह। वो भी यही कह रहा था, कहता मैंने काफ़ी उसको भी काफ़ी अच्छे बहुत अच्छे ऑफर्स आए थे। और उसको कहता है नहीं यार, जहाँ दिल नहीं मानता ना, वो एक गट इंस्टिंक्ट नहीं आता, मैं जाने देता हूँ। तो ऐसे मैं भी ऐसी हूँ, क्योंकि हम पैसों के लिए नहीं काम कर रहे। तो आई थिंक वो कोर वैल्यूज जो है हमारी, वो सिमिलर है। इंसान अच्छा है और वो उतना ही चाहिए होता है कि आप मेहनती हो, फोकस्ड हो, इंसान अच्छे हो, और फिर आप डायरेक्टर को सरेंडर कर देते हो कि चलो आप हमसे जो निकलवाना चाहते हो, जिस तरह की केमिस्ट्री, वो आपके हवाले और आपके भरोसे। इंडस्ट्री में आपके जितने दोस्त हैं या कांटेक्ट होगा या सीनियर कोई होगा, क्या कुछ फीडबैक आया ट्रेलर के बाद? क्या कोई सजेशन आया या अप्रिसिएशन वाला वर्ड कोई आया, या किसी ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कह दिया आपको? ऑफ द बॉक्स आई थिंक सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है, अलग है। और मेरा ये लुक किसी ने देखा नहीं है शायद पहले। हालांकि मैं बोलती रहती हूँ, मैंने ग्लैमरस रोल मैं शुद्ध देसी में जब आई थी वो कोई ग्लैमरस रोल नहीं था। नहीं था पर ये एग्जैक्टली। हाँ, पर वो आई थिंक वो एक इमेज बन जाती है, एक परसेप्शन हाँ। बन जाती है, फिर वो लोग उसी परसेप्शन पर चलते हैं। पर ये बहुत ही क्लटर ब्रेकिंग रहा है मेरे लिए। मेरी जर्नी में ऐसा कुछ आना, आई थिंक मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, जब मैं 50-60 की बुढ़ी हो जाऊंगी और मैं पीछे देखूंगी और मैं बोलूँगी वाह, मुझे ऐसा मौका मिला था। और पूरी ऑनेस्टी के साथ, अर्नेस्टनेस के साथ कोशिश की है उस मौके को
जस्टिफाई करने की। Who was the best co-actor till date या बहुत comfortable रहे हो? सबकी अपनी अपनी खासियत है, मैं एक पिक नहीं करना चाहती। आई थिंक कोई और पिक करेगा और जिस पूल ऑफ एक्टर्स में और कोई मेरा नाम ना ले, मुझे भी थोड़ा लगेगा यार क्यों, मतलब मैंने कोई गलती कर दी। Very smart. तो आई थिंक नहीं, पर आई फील सबकी अपनी अपनी खासियत है, क्वालिटीज़ होती है। और मैंने बहुत बड़े अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, तो उनको ऑब्जर्व करके देखा है कि जितना आप ऊंचाई पे जाते हो उतना हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। Yes. क्योंकि लोग एक वैसी परसेप्शन के साथ घूमते हैं कि बहुत अपने आप को समझते होंगे या अनअप्रोचेबल हो जाते हो आप लोगों के लिए, या थोड़े इंटिमिडेटिंग हो जाते हो। तो आप जितना अपने अराउंड लोगों को कंफर्टेबल फील करा सकते हो, वो क्वालिटी नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज एन इंसान भी ज़रूरी होती है। तो आई थिंक I've been lucky with my co-actors so far, and all of them have wonderful qualities. मुझे किसी के साथ आज तक touch wood problem नहीं हुई। Well, thank you so much, Vani, for Thank talking you. to us. We wish you Thank a you. very best of luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you.